अगर तुम एक ट्रेडर हो और इमोशनल कैपिटल के बारे में नहीं जानते हो तो तुम कभी भी इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड नहीं कर पाओगे। हे एवरीवन, दिस साइड एडेक्स बाय नाइट ट्रेडर्स और मैं हूं कमल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफी मस्त चल रहा है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे इमोशनल कैपिटल क्या है, इमोशनल कैपिटल का कितने स्टेज होता है, इमोशनल कैपिटल को डिटेल्स में आज हम जानेंगे। भाई 100% मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने इस वीडियो देखा तो डे 1 से इमोशंस को कंट्रोल करके तुम ट्रेड कर पाओगे। पूरा यूट्यूब सान को भाई इस तरह से वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल है। तो देर किस बात के, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशनल कैपिटल का 2 स्टेज होता है। पहला नंबर स्मॉल कैपिटल और दूसरे नंबर एनफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम पहले स्टेज को लेकर बात करेंगे, यानी कि स्मॉल कैपिटल। मानो मेरा एक भाई है, उसका नाम ऑतुन है और उसके पास $100 है और वो हर एक ट्रेड में $10 $20 का ट्रेड ले रहा है। तो उसका क्या इमोशंस न्यूट्रल पे नहीं रहेगा। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल के दौरान समझाता हूँ। भाई ऑतुन घूमने के लिए गया, उसके जेब में 10,000 रुपया था और वो अचानक जेब से 2,000 रुपये गिर गया। तो क्या वो पूरा दिन ही वही सोचते रहेगा, भाई मेरा जेब से 2,000 रुपये गिर गया, है ना। उसके बाद उसके सामने जितना भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आए, वो 2,000 रुपये का इमोशन उसके दिमाग में रहेगा और वो सोच के वो जितना भी अच्छे अपॉर्चुनिटी क्यों ना आए उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो समझ रहे हो। तो ट्रेडिंग में कैसे काम करते हैं, पहला ट्रेड के अंदर जितना भी बैड इमोशंस है ना, वो दूसरे ट्रेड में शिफ्ट हो जाएगा। तब जाके तुम्हें क्या सही प्लेस में तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, गलत प्लेस में ट्रेड करोगे, सही सेटअप में ट्रेड नहीं कर पाओगे, डिसिप्लिन को तोड़ाएगा, प्लान को फॉलो नहीं करने देगा। यही होता है अगर तुम्हारे पास स्मॉल कैपिटल है और बिग इन्वेस्टमेंट से ट्रेड करते हो। तो समझ में आ गया स्मॉल कैपिटल में हमें दिक्कत क्या होता है, हमें इमोशंस कंट्रोल करके हम ट्रेड नहीं करते। ऑपोजिट में अगर देखोगे तो भाई एनफ कैपिटल, मानो मेरा और एक भाई है, उसका नाम है राहुल और उसके पास क्या है भाई $100 है और वो हर एक ट्रेड में $1 का ट्रेड ले रहे हैं। तो उसका क्या इमोशंस न्यूट्रल पे रहेगा। सिमिलरली एग्जांपल अगर राहुल की तरफ देखोगे तो वो भी घूमने के लिए गया, उसके जेब में 10,000 रुपये था, उनमें से भाई 100 रुपये गिर गया। अगर 100 रुपये गिर जाएगा ना तो उसका इमोशंस उतना इफेक्ट नहीं होगा और वो पूरा दिन वही सोचते नहीं रहेगा। 10,000 रुपये से 100 रुपये गिर गया, उसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जितना भी अच्छे अपॉर्चुनिटी आएगा वो रिजेक्ट नहीं, उसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या है, इमोशंस न्यूट्रल पे रहते हैं। सिमिलरली अगर ट्रेडिंग में एग्जांपल दूंगा, उसके पास $100 है, एक डॉलर से वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया ना, $1 कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो गया क्या दिक्कत, इमोशंस का उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब सेकंड ट्रेड में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको लग रहा है भाई वो गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, वो सही प्लेस में एंटर करेगा, सही अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करने के लिए सोचेगा, डिसिप्लिन वाइज ट्रेड कर पाएगा, प्लान को फॉलो करके ट्रेड कर पाएगा। तो इसी तरह से क्या है, इसी तरह से तुम्हें जितना भी तुम्हारे कैपिटल है उसके हिसाब से तुम्हें छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो जाए ना तो तुम्हारा इमोशंस का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यही चीज समझने में भाई 2 से 3 साल लग जाता है एक बिगिनर ट्रेडर को। और ट्रेडिंग के अंदर 90% माइंडसेट और सेट 10% में क्या है, वही मार्केट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, इसको लेकर घूम रहा है। लेकिन सबसे ज्यादातर ध्यान देना है क्या, माइंडसेट में। अगर तुम्हें इमोशंस कंट्रोल करके ट्रेड कर पाओगे तो भाई डेफिनेटली तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर तुम एक ट्रेडर हो तो तुम्हें इमोशंस को कंट्रोल करके जब तक तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास 100 स्ट्रैटेजी है, 100 अच्छे अपॉर्चुनिटी है, 100 अच्छे प्लेस में 100% अच्छे नॉलेज है, तो तुम इस प्रोफेशन में पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो समझ लो एक ट्रेडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड करना। और इसी तरीके से आपके पास जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से छोटा इन्वेस्टमेंट से तुम्हें ट्रेड करना है, तो इमोशंस का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रेडिंग रोड पे तुम अच्छे से चल पाओगे। तो अगर इसी तरीके से और भी तुम्हें कंटेंट चाहिए तो हमें कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो